तो कोरोना वायरस पेंडेमिक यानी कि ये एक ऐसा पेंडेमिक था कि आने वाले कई सौ सालों तक इसे याद रखा जाएगा। इसमें बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और इससे पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी और कई देश तो इस पेंडेमिक के कारण बर्बाद ही हो गए थे, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं जो पेंडेमिक की वजह से बर्बाद हो गए। वैसे देखा जाए तो कोविड-19 में जो मोर्टेलिटी रेट था वो 1% के आसपास था, लेकिन अब जो चीज़ आउटब्रेक हुई है उसमें 50 से लेकर 60% तक का मोर्टेलिटी रेट है और वो चीज़ है बर्ड फ्लू। 2021 से ये अब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका, सब जगह आपको ये दिखने को मिलेगा और भारत में भी आ चुका है बर्ड फ्लू। तो क्या ये आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या इससे ऐसी महामारी होगी जिससे लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कंटेंट बनाने की। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, कोरोना वायरस की महामारी तो निमट गई और इसने 2-2.5 सालों में ही लाखों करोड़ लोग मार दिए और इससे कई देशों की तो अर्थव्यवस्था ही बर्बाद हो गई, क्योंकि कोविड के कारण पूरी दुनिया में लगे लॉकडाउन से सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और जो भी ट्रैवलिंग थी वो सब बंद हो गई, जिससे टूरिज्म पर निर्भर कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप खुद देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल, जहां पर इनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। खैर, अब तो कोरोना निपट गया, लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया और आज भी बहुत से देश कोरोना लॉकडाउन के कारण अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडरा रहा है और वो है एवियन फ्लू, जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं कॉमनली। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद ये अगली महामारी होगी और ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। वो कैसे, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये है र्यूटर्स का आर्टिकल, बर्ड फ्लू स्प्रेड टू न्यू कंट्रीज थ्रेटन नॉन स्टॉप वॉर ऑन पोल्ट्री। यानी कि यहाँ पर बर्ड फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा कई सारे देशों में घुस गया और इससे क्या हो रहा है, एक नॉन स्टॉप वॉर हो रहा है पोल्ट्री क्या होता है, जहाँ पर ये मुर्गी बच्चे, चिकन, ये सब पाले जाते हैं। 16 फरवरी का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से अल जजीरा का आर्टिकल है, विल बर्ड फ्लू स्पार्क द नेक्स्ट पेंडेमिक। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई क्या बर्ड फ्लू से नेक्स्ट पेंडेमिक यानी कि महामारी शुरू हो जाएगी। ए ड्रामेटिक सीरीज ऑफ आउटब्रेक इज लीडिंग टू कंसर्न दैट कैन म्यूटेशन कुड इवेंचुअली हिट ह्यूमंस एंड मेक कोविड-19 सीम माइल्ड। यानी कि इस तरह से यहाँ पर बर्ड फ्लू फैलेगा कि भाई कोविड-19 जो है वो छोटा लगेगा इसके सामने। तो आप देख सकते हैं कि बर्ड फ्लू लगातार फैलता जा रहा है और इससे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की तरह बर्ड फ्लू भी एक महामारी बन जाए और जब ये महामारी बन जाएगी तो कोविड-19 जो है वो छोटी महामारी लगेगी इसके सामने। और अब बर्ड फ्लू की वजह से 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ डोमेस्टिक बर्ड, जिसमें चिकन, डक और टर्की जैसे पक्षी आते हैं, वो मर गई है। यानी कि बर्ड फ्लू ने 15 मिलियन बर्ड को मार दिया है बीमारी से ही। और इस चीज़ को देखते हुए पोल्ट्री फार्म वालों ने 193 मिलियन बर्ड्स को खुद ही मार दिया ताकि बर्ड फ्लू को रोका जा सके। यानी कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए पोल्ट्री फार्म वालों ने पूरी दुनिया में 200 करोड़ के आसपास बर्ड्स को मार दिया है, जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये बर्ड फ्लू का वायरस लैटिन अमेरिका में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अब ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तक पहुँच गया है। यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ये बर्ड फ्लू फैल रहा है पूरी दुनिया में। और ये सिर्फ पक्षियों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कई सारे दूसरे जंगली जानवरों में भी पाया जा रहा है। और यूएसए में तो बर्ड फ्लू की वजह से कई सारे जंगली जानवरों की मौत भी हो गई है और बहुत सारे जानवरों को इंसानों ने ही मार दिया है ताकि ये बर्ड फ्लू ज़्यादा ना फैले। ग्रिजली बियर यानी कि ब्राउन भालू का नेब्रास्का और मोंटाना में मारा गया है। लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स को मोंटाना में, 6 स्कंक और रैकून को ओरेगॉन में, और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे जानवरों में पाया गया है ये बर्ड फ्लू और इससे जंगली जानवर मर गए हैं। और फिर इक्वाडोर, जो एक लैटिन अमेरिकी देश है, वहाँ पर एक लड़की को, 9 साल की लड़की थी वो, उसको बर्ड फ्लू हो गया है और इस तरह से बर्ड फ्लू का पहला मामला इंसानों में सामने आया है। तो बर्ड फ्लू लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि बर्ड फ्लू क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो इस बीमारी का नाम एवियन फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा को शॉर्ट में फ्लू कह देते हैं, तो ये एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कॉमनली पक्षियों में पाया जाता है, तो इसे नॉर्मली बर्ड फ्लू भी कहते हैं। और ये होता तो पक्षियों में है, लेकिन इसका वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों और दूसरे जानवरों को भी हो जाता है, जैसा कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। अभी तो बर्ड फ्लू की वजह से 1.5 करोड़ पक्षियों की मौत हो गई है, लेकिन ये दूसरे जानवरों में भी हो रहा है और दूसरे जानवरों की भी मौत हो रही है। लेकिन इसके कई सारे फॉर्म्स जो है वो पक्षियों तक ही लिमिटेड है। लेकिन इस बार जो बर्ड फ्लू सामने निकल कर आया है वो पक्षियों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये जानवरों और इंसानों में भी फैल रहा है। और इसके पीछे H5N1 वायरस होता है और ये पक्षियों को आसानी से मार देता है, लेकिन अगर कोई जानवर या इंसान इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उन्हें भी ये बर्ड फ्लू आसानी से हो जाता है। वैसे देखा जाए तो H5N1 तो काफ़ी पहले से ही आता रहा है, लेकिन 1997 में इसे पहली बार इंसानों में भी देखा गया था और ये इतना खतरनाक है कि
इससे इन्फेक्टेड 60% लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50 से लेकर 60% के बीच है। यानी कि अगर 100 लोगों को बर्ड फ्लू हो गया तो उसमें 60 लोग तो ज़रूर मारे जाएंगे, सिर्फ 40 ही जिंदा बचेंगे, जिससे बर्ड फ्लू एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी बन जाती है। वैसे देखा जाए तो ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता, अभी तो ये बर्ड से इंसानों में फैल रहा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा फैला तो कोरोना वायरस की तरह ये अपने आप को बदल भी सकता है, म्यूटेशन हो सकती है इसमें, जिससे शायद ये इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। और तब ऐसा हो गया ना तो समझ लीजिए कि इससे लाखों करोड़ों लोग तो आराम से मर जाएंगे पूरी दुनिया में। और अगर हम इसके लक्षणों की बात की जाए तो ये है इसके लक्षण जिससे आपको बर्ड फ्लू हो सकता है, जैसे कि इसमें कफ होगा, डायरिया होगा, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर होगा, बुखार हो जाएगा, हेडेक, सर में दर्द होगा, मसल ऐसे मांसपेशियों में खिंचाव होगा, मेलाइज होगा, रनी नोज़ हो जाएगी, नाक बहेगी, सोर थ्रोट यानी कि सूखा गला हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे बर्ड फ्लू का पता लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो अगर आपको कुछ होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। और इंटरनेट या यूट्यूब या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इसका इलाज बता रहा है तो उसका बिल्कुल भी विश्वास ना करें, और आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाइए, वही इसका बेहतर इलाज कर सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या बर्ड फ्लू अगला पेंडेमिक यानी कि महामारी बनेगा या नहीं। तो देखिए, अभी के लिए तो इंसानों में बर्ड फ्लू होने की जो संभावना है वो अभी के लिए तो लो ही है, यानी कि कम है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार जिस तरह से अभी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और ये पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो इससे इंसानों में भी तेज़ी के साथ फैलेगा। और अगर ये इंसानों में फैलना शुरू हो गया तो ये दुनिया की अगली महामारी बनेगी। लेकिन आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1% के आसपास है, यानी कि 100 लोग कोविड-19 के मामलों में एक की मौत होती है। लेकिन यहाँ पर बर्ड फ्लू के मामले में 50 से लेकर 60% मौतें होती है, यानी कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50 से लेकर 60% है। यानी कि अगर बर्ड फ्लू एक महामारी बन गई तो ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। और कोविड तो इसके सामने काफ़ी छोटी महामारी लगेगी फिर। लेकिन सवाल ये आता है कि किन देशों में बर्ड फ्लू फैल रहा है। तो देखिए, जब से बर्ड फ्लू के केस हमारे सामने आने शुरू हुए हैं, यानी कि अक्टूबर 2021 से ये वायरस 60 देशों में फैल चुका है। और इन 60 देशों में पोल्ट्री फार्म में पक्षियों को मारा जा रहा है, और इसमें भारत भी शामिल है। यानी कि बर्ड फ्लू का खतरा भारत को भी है, और इससे काफ़ी ज़्यादा भारत में संकट आ सकता है। और आप खुद ही सोच लेना, जब कभी मुर्गियों के रेट गिर जाएं, यानी कि आपको चिकन सस्ता मिलने लगे, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर बर्ड फ्लू का खतरा हो रहा है। और अक्सर ये होता ही है, जब भी कभी यहाँ पर बर्ड फ्लू की कोई अफवाह भी फैल जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो रेट गिरते हैं वो चिकन के गिरते हैं और अंडों के। और आप ये मैप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने घेरा बना रखा है ना, रेड कलर से सर्किल बना रखा है, यहाँ पर बर्ड फ्लू का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर पेरू देश में, जहाँ पर हज़ारों पेलिकन, सी लायन और वाइल्ड बर्ड की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है, और हज़ारों मुर्गियों को यहाँ पर कुल किया जा रहा है। यानी कि बर्ड फ्लू रोकने के लिए इन मुर्गियों को जानबूझकर मारा गया है। यानी यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और इसी इलाके में आता है इक्वाडोर नाम का देश, जहाँ पर बर्ड फ्लू इंसानों में भी पाया गया है, यानी कि वो 9 साल की लड़की में पाया गया है इक्वाडोर में। तो यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और शायद कभी भी बर्ड फ्लू एक महामारी की शक्ल ले सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या बर्ड फ्लू की कोई वैक्सीन अवेलेबल है। तो देखिए, अगर बर्ड फ्लू अगर एक महामारी बन गया ना, तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी इंसानों को। क्योंकि देखा जाए तो इंसानों ने कोविड-19 की वैक्सीन तो 1 साल के अंदर अंदर डेवलप कर ली, जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बर्ड फ्लू को 1997 में इंसानों में ढूंढा गया था, और अब 26 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक इन 26 सालों में इसके टोटल 1000 मरीज़ भी पूरे नहीं हुए, तो ये महामारी नहीं बन पाई, जिससे वैज्ञानिकों ने अभी तक इसकी वैक्सीन ही डेवलप नहीं की। लेकिन अब शायद वैज्ञानिक बर्ड फ्लू के आउटब्रेक को देखते हुए इसकी वैक्सीन जल्द ही डेवलप कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी दिनों के लिए चिकन को अवॉइड करो। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है ताकि हम आपके लिए आगे और कंटेंट बनाएं। तो चलिए, गुड बाय।